अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था 4.3a, आज हम सॉल्व करेंगे 4.4a। ये उसी तरीके का सवाल है बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि जो हमने पिछला सवाल सॉल्व किया था वो हमने जर्नल पे सॉल्व किया था, यानी कि डबल एंट्रीज बनाई थी हमने उसकी, जो कि कॉलम्स बना के डेबिट और क्रेडिट और अकाउंट टाइटल लिखते थे हम। लेकिन इस बार उसने बोला है कि हमें एफ फर्नांडिस की जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करनी है, मगर टी अकाउंट्स में। जो टी अकाउंट्स हमने जो जिसको हम जनरल लेजर्स भी बोलते हैं, जिसमें हम क्लोजिंग निकालते थे, उसमें हमें रिकॉर्ड करनी है। मगर इसमें हमें क्लोजिंग नहीं निकालना, हमें खाली टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स करनी है ट्रांजेक्शन। तो चलिए यह सवाल देखते हैं किस तरह सॉल्व होता है। राइट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द टी अकाउंट्स ऑफ एफ फर्नांडिस। तो सॉल्व करते हैं। फेबररी की ये ट्रांजेक्शन्स हैं। अगर आप चाहें तो जैसे फ़र्ज़ करें पहली ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड इन बिजनेस विद 11,000 इन द बैंक एंड 1,600 इन कैश। तो सबसे पहले यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है, तो मैं आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं कि ये 1, इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन लिखी है। तो जैसे ही मैंने 1 लिखा है तो यानी कि ये पहली तारीख की है, तो 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कैश इन्होंने क्या किया, मतलब कैपिटल डाला है, तो कैपिटल की वजह से यहाँ पे बड़े हैं 1600 और 11,000 इन द बैंक। ये भी पहले दिन की ट्रांजेक्शन है, 11,000, और इसका हमें क्रेडिट होगा कैपिटल में। तो मैंने खाली 4 बड़ी चीज़ों के नाम पहले से लिखे हुए थे, कैश, बैंक, सेल्स, परचेज, क्योंकि ये होते ही होते हैं ज़्यादातर। कैपिटल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कैपिटल का डेबिट साइड पे होगा हमारे पास कैश, जो कि है 1600, और बैंक जो कि है 11,000। ये पहली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। मैं इस पे डेट लिखना रह गया। उसके बाद हम आते हैं दूसरी 2 फरवरी को। तो बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे बिग्स 830 यूरो, डी मार्टिन 610 यूरो, पी लॉट 590 यूरो। ये 3 बंदे हैं जिनसे हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं। 3 बंदों के नाम लिखे हुए हैं, उनके आगे उनकी प्राइस लिखी हुई है। तो सबसे पहले जो है परचेजेस वाले में हमने इनसे जो है माल परचेज़ किया है, तो सबसे पहले हम परचेज़ वाले में इन सब का नाम लिख के उनके आगे उसकी रकम लिख लेंगे। जे बिग्स की वैल्यू है 830, आई मीन उसके सामान की वैल्यू। डी मार्टिन 610, उसके बाद है पी लॉट 590, पी लॉट 590, इसकी भी डेट लिख लेते हैं। ठीक है, ये परचेज़ वाले में सब डेबिट हो गया क्योंकि हमने इनसे कुछ गुड्स परचेज़ किया है। तो जब भी हम कुछ परचेज़ करते हैं तो वो डेबिट साइड पे आता है, और जब कुछ हम परचेज़ रिटर्न करते हैं तो वो क्रेडिट साइड पे आता है। और अगर ये परचेज़ हो चुका है तो हम इनके क्रेडिट पे लिया था, तो हम इनके नेम्स के क्रेडिट वाले साइड पे भी ये रकम लिखेंगे। तो सबसे पहले जे बिग्स से हमने परचेज़ किया था कितने का, 830 का। उसके बाद है हमारे पास डी मार्टिन से हमने परचेज़ किया था 610। परचेज़ वाले से मैं देख कर लिख रहा हूँ, ये आप भी देख सकते हैं। परचेज़ 590 पी लॉट, ये थी हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन में। वापस डेट लिखना भूल गया। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 3 फरवरी को। अबाउट गुड्स फॉर कैश 370 यूरो। कुछ गुड्स इन्होंने बाय किए हैं कैश के ज़रिए 370 यूरो के। तो सबसे पहले हमारे पास से कैश जाएगा क्योंकि हमने जब कुछ बाय किया तो उसके बदले उसको पैसे दिए होंगे। तो वो पैसे किस चीज़ पे दिए थे, परचेज पे दिए थे। तो परचेज 370 यूरो।
परचेज हो गया है, हमने कैश के क्रेडिट साइड पे लिख लिया है और परचेज वाले साइड में हम कैश 370 कर देंगे, सिंपल। उसके बाद हम आ जाते हैं 4 फरवरी को, पेड रेंट इन कैश 75 यूरो। तो इन्होंने यहाँ पे कैश के ज़रिए रेंट पे किया है जो कि हमारा एक्सपेंस हो गया है बिकॉज ये पेड हो चुका है। तो हम यहाँ पे एक और टी अकाउंट बना लेते हैं रेंट के नाम से, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट साइड पे आता है। तो इन्होंने पेड किया है एक्सपेंस 75 कैश का, तो कैश 75, सिंपल। उसके बाद हम आ जाते हैं 5 फरवरी को, अबाउट स्टेशनरी पेइंग बाय चेक 62 यूरो। तो सबसे पहले हमारे पास बैंक में से पैसे कटेंगे बिकॉज चेक के ज़रिए बाय किए हैं। किस लिए? स्टेशनरी, उसकी मालियत कितनी है? 62 यूरो। उसके बाद हम जो है स्टेशनरी का भी एक टी अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि उसकी भी हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। स्टेशनरी हमारे पास आई है चेक बैंक के ज़रिए, हमने उसको पे किया था 62 यूरो, ठीक है। होपफुली आपको ये सवाल समझ आ रहा होगा। 6 फरवरी को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट डी ट्विग, बी होगन, के फ्लेचर। इनको हमने कुछ चीज़ बेची है मगर क्रेडिट पे। तो सबसे पहले सेल्स के, क्योंकि जब भी सेल्स होती है तो वो क्रेडिट होती है, क्योंकि इसके टी अकाउंट में आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी हम कुछ बेचते हैं तो वो हमारा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, और जब कोई बेची हुई चीज़ हमारे पास वापस रिटर्न होती है तो वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो मैं इनके सबसे पहले इन तीनों के नाम इनकी रकम के साथ लिख लेता हूँ। बी होगन 290, के फ्लेचर 410। ये हमने सेल्स में इनको रिकॉर्ड कर लिया है। अब चूँकि ये हमारे डेप्टर्स हैं तो इनका भी अलग अकाउंट बना के अब हम इसके डेबिट वाली साइड पे इनकी वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहला नाम है हमारे पास डी ट्विग। डी ट्विग को हमने सेल्स की है 370 की। उसके बाद अगला नाम आ जाता है बी होगन। बी होगन को भी हमने कुछ सेल्स किया था। बी होगन को हमने 290 की मालियत का सामान सेल्स किया है। उसके बाद है हमारे पास के फ्लेचर। के फ्लेचर्स को भी हमने सेल्स किया है 410 यूरो का सामान, ठीक है। 6 फरवरी भी रिकॉर्ड हो चुकी है। उसके बाद 7 को हमने कुछ वेजेस पेड किए हैं कैश के ज़रिए 160 यूरो। तो मैं यहाँ पे 7 डेट लिख लेता हूँ, वेजेस जो कि आपका एक एक्सपेंस होता है क्योंकि वो पेड हो चुका है। 160 यूरो उसकी मालियत थी, कैश के ज़रिए हमने कर लिया। वेजेस का हमने टी अकाउंट नहीं बनाया है तो वेजेस का भी बना लेते हैं। वेजेस का बना के हम यहाँ पे सिंपल कैश 160 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 10 फरवरी को, वी रिटर्न गुड्स टू डी मार्टिन 195 यूरो। कुछ गुड्स हमने डी मार्टिन को रिटर्न कर दिए हैं 195 यूरो के। तो सबसे पहले गुड्स हमने जब बाई किया तो वो परचेज हुआ था। अब गुड्स हमने कुछ मतलब उसको वापस दिया है तो वो परचेज रिटर्न होगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि डी अकाउंट्स बनाते हुए हर किसी का हमें अलग बनाना पड़ता है। अब देखिए परचेज रिटर्न को आप रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था, और सेल्स रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। मेरा मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। परचेज रिटर्न को आप रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं क्योंकि जो आप चीज़ आपने खरीदी होती है अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है तो वो चीज़ आप वापस बेचते हैं। तो जब आप चीज़ कोई बेचते हैं तो वो आउटवर्ड हो रही है, मतलब जा रही है आपके पास से, तो रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स, जब आप कोई चीज़ बेचते हो, जब वो आपके पास वापस आ जाती है कस्टमर के पास से, अगर कुछ डिफेक्टिव होता है या कुछ भी होता है मामला, तो वो आपका इनवर्ड होता है क्योंकि वो आपके पास आती है, तो रिटर्न इनवर्ड्स है। तो अब आप इसको रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड लिखो या परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो मैं इनको परचेज रिटर्न कर देता हूँ, बल्कि अभी हमने खुद रिटर्न किया तो मैं इसको परचेज रिटर्न के नाम का बना रहा हूँ एक। परचेज वाले में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेज रिटर्न में हमने क्या किया है,
बी हो डी मार्टिन को हमने 195 यूरो के गुड्स वापस दे दिए हैं। ये हमारी है 10th। डी मार्टिन 195, ठीक है। परचेज रिटर्न हो गया है डी मार्टिन के नाम का 195, और उसने गुड्स हमें अब हमने डी मार्टिन को चीज़ तो वापस भेज दी, लेकिन अब डी मार्टिन उसके ज़रिए हमें कुछ देगा। तो डी मार्टिन की डेबिट वाली साइड पे हम लिख लेते हैं 10th परचेज, बल्कि मैं इनको पी आर कर देता हूँ डायरेक्ट, P.R परचेज रिटर्न 195, ठीक है। मैंने यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखा है 195, यानी कि वो हमें पैसे देगा, डेबिट वाले साइड पे लिखा है हमने। उसके बाद हम आ जाते हैं 11th फरवरी को। 11th फरवरी को पेड रेंट इन कैश 75 यूरो। हमने कुछ रेंट पे किया है 75 यूरो, जो कि हमने पहले भी किया था 4 तारीख को, और हमने 11 तारीख को वापस से रेंट पे किया है 75 यूरो। तो सिंपल वापस हम इसको 11th रेंट 75, और रेंट वाले में सेम बट डिफरेंट डेट 75। उसके बाद हम आ जाते हैं 13 तारीख को। बी होगन रिटर्न गुड्स टू अस 35 यूरो। बी होगन ने हमें कुछ गुड्स जो हैं रिटर्न कर दिए हैं 35 यूरो के। तो हमने उसको सेल्स किए थे, तो अब हम जो है सेल्स रिटर्न का एक बना लेते हैं। सेल्स रिटर्न बी होगन 35, डेट थी 13, ठीक है। बी होगन 35, और बी होगन को हमें 35 देने भी होंगे, तो वो हम बी होगन के क्रेडिट वाली साइड पे लिख लेते हैं 13। मैं इसको S.R कर रहा हूँ, ये सेल्स रिटर्न है 35 यूरो। उसके बाद हम आ जाते हैं 15 डेट को। 15 को इन्होंने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू टी ली, एफ शार्प, जी राय। ये 3 नए बंदे आए हैं जिनको हमने कुछ चीज़ सेल की है क्रेडिट पे। तो सेल्स वाले पोर्शन पे सबसे पहले मैं इन तीनों का नाम लिख लेता हूँ, उनकी कीमत के साथ। डेट लिखना फिर से रह गया है। टी ली की वैल्यू है 205। उसके बाद है एफ शार्प 280। उसके बाद है जी राय 426। अब इन तीनों को हमने सेल्स में लिख लिया है। अब इनके अलग अलग हम टी अकाउंट्स बना के इनके डेप्टर वाले साइड में लिखेंगे, बिकॉज ये हमारे डेप्टर्स हैं। टी ली, एफ शार्प, जी राय। टी ली, एफ शार्प, जी राय। अब हम इनके डेप्टर्स साइड पे, यानी कि डेबिट वाले साइड पे इनकी जो हमने सेल्स की है वो लिख लेते हैं। टी ली 205, तो टी ली के हम टी अकाउंट में 15 सेल्स 205। उसके बाद एफ शार्प पे 280, एफ शार्प पे हम सेल्स 280। जी राय में 426। ये 15 डेट की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई। उसके बाद हम आ जाते हैं 16 को। 16 को इन्होंने पेड बिजनेस रेट्स बाय चेक 970। इन्होंने कोई बिजनेस रेट्स पे किए हैं चेक के ज़रिए 970 यूरो। तो बिजनेस रेट्स का हम एक बना लेते हैं, और पहले हम इसको बैंक में से क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने पे किया है, तो ये हमारा एक किस्म का एक्सपेंस है पेड। तो मैं यहाँ पे इनको नाम दे देता हूँ बिजनेस रेट
बिजनेस डॉट आर लिख रहा हूँ, बिजनेस डॉट रेट 970। ठीक है, उसके बाद जो है हमें एक नया टी अकाउंट बनाना होगा बिजनेस रेट का। बिजनेस रेट, उसमें जो है हम बिजनेस रेट का 16th वाली डेट को यहाँ पे हम बैंक 970। उसके बाद हम आ जाते हैं 18th ऑफ फरवरी को। 18 को इन्होंने इंश्योरेंस पे किया है कैश के ज़रिए 280 यूरो। तो सबसे पहले हम कैश में से इसको क्रेडिट कर देते हैं, इंश्योरेंस जो कि हमारा एक्सपेंस है 280। अब हमें एक और बनाना होगा इंश्योरेंस के नाम का टी अकाउंट। इंश्योरेंस के नाम का टी अकाउंट, इसमें हमने कैश 280, मैंने ऊपर डेट डाली है कैश में जी। उसके बाद आ जाते हैं हम 18th ऑफ फरवरी को। पेड रेंट बाय चेक 75 यूरो। 19 को इन्होंने रेंट पे किया वापस से बैंक के ज़रिए यानी कि चेक के ज़रिए। तो अब हम इसको भी लिख लेते हैं। इस बार इन्होंने चेक के ज़रिए किया, पहले 2 बार इन्होंने कैश के ज़रिए किया था। उसमें सबसे पहले डेट लिख लेते हैं 19 रेंट 75। अब रेंट वाले में हम बैंक लिखेंगे, रेंट वाला हमने टी अकाउंट पहले से बनाया हुआ था, ये रहा 19। इस बार इन्होंने बैंक के ज़रिए पे किया है तो 75 बैंक। उसके बाद हम आ जाते हैं 20th ऑफ फरवरी को। बाउट वैन ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी ब्लैक 6100 यूरो। इन्होंने कोई वैन बाय की है बी ब्लैक से 6100 यूरो की क्रेडिट पे। तो बी ब्लैक और वैन का हम एक और टी अकाउंट बना लेते हैं। आई थिंक हमने इन दोनों का नहीं बनाया है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक वैन का बना देता हूँ, यहाँ पे बी ब्लैक के नाम से बना दिया। वैन हमने बाय की है तो 20 बी ब्लैक से बाय की है क्रेडिट पे, तो बी ब्लैक का नाम आ जाएगा और उसकी मालियत है 6100 यूरो। 6100 यूरो। उसके बाद बी ब्लैक के हम क्रेडिट वाले साइड पर लिखेंगे बिकॉज वो हमारा क्रेडिटर है, हमने उसको अभी पैसे नहीं दिए हैं। वैन ली है उससे 6100 यूरो की। उसके बाद आ जाते हैं 21st को। 21st को इन्होंने पेड मोटर एक्सपेंसेस इन कैश 24 यूरो। इन्होंने मोटर एक्सपेंसेस पे किए हैं 24 यूरो कैश के ज़रिए। तो मैं यहाँ पे 21st मोटर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये एक किस्म का एक्सपेंस है हमारा 24। और हमारे को मोटर एक्सपेंस नाम का भी एक टी अकाउंट बनाना होगा। कैश पे किया है 24, तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है 21st को। उसके बाद हम आ जाते हैं 23rd को। इन्होंने वेजेस पे किए हैं कैश के ज़रिए 170। 23rd वेजेस की मालियत 170 यूरो। और उसके बाद जो है हम वेजेस वाले पार्ट में इसको लिखेंगे। वेजेस वाला हमने टी अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें हम जो है 23rd कैश के ज़रिए 170। उसके बाद हम आ जाते हैं 24th को। रिसीव्ड पार्ट ऑफ अमाउंट ओइंग फ्रॉम के फ्लैक्चर बाय चेक 250 यूरो। के फ्लैक्चर का हमने बनाया था, के फ्लैक्चर हमारा डेब्टर था तो उसने हमें कुछ पैसे पे किए हैं 250 यूरो चेक के ज़रिए। तो हमारे पास बैंक में पैसे आए होंगे। 24 को हमारे पास के फ्लैचर ने पैसे दिए हैं 250 यूरो और उसकी लाइबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है तो हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा घटा भी देते हैं। 24 बैंक 250। उसके बाद हम आ जाते हैं 28 को। 28 की 2 ट्रांजेक्शन्स गिवन हैं। आई डोंट नो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या जो भी है। 28 को पहले वाली को रिसीव्ड रिफंड ऑफ बिजनेस रेट्स 25 बाय चेक। रिसीव्ड रिफंड ऑफ बिजनेस रेट्स 45 बाय चेक। तो हमारे पास बिजनेस रेट्स का जो एक्सपेंस है उसका हमारे पास रिफ़ंड आया है, हमने रिसीव्ड किया है। तो सबसे पहले चेक के ज़रिए रिसीव्ड किया है तो 28 business.r
45। और ये बिजनेस रेट में हम क्रेडिट वाली साइड पे लिखेंगे, बिकॉज ये हमने रिसीव किया है तो एक्सपेंस में से हमारे को रिटर्न हुआ है। तो हमारा बिजनेस रेट ये रहा। कौन सी डेट का है ये? 28 का। बैंक 45 ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद 28 आगे की जो डेट है, पेड बाय चेक जेबेक्स 830 डी मार्टिन बी ब्लैक, इनको हमने चेक के ज़रिए पैसे पे किए हैं, तो हम ये लिख लेते हैं। सब 28 को हुआ। जेबेक्स को हमने 830 पे किए। उसके बाद डी मार्टिन को हमने 415 पे किए। उसके बाद बी ब्लैक को हमने 6100 पे किए, जिससे हमने वैन ली थी। अब इन सब को हमने पे कर दिए हैं। तो हमारे जो डेप्टर थे, ये क्रेडिटर थे, तो अब उसके वहाँ से हमारी लाइबिलिटी कम भी होगी, तो हमें इनके डेप्टर वाले यानी कि डेबिट वाले पोर्शन में भी लिखना होगा। तो अब हम चलते हैं इनके अलग अलग टी अकाउंट पे। सबसे पहले जेबेक्स 830। तो जेबेक्स का टी अकाउंट हमारे पास हमने पहले बनाया था, ये रहा। तो जेबेक्स 830 ये हमने उनको बैंक के ज़रिए पे किया है 830। उसके बाद आ जाते हैं डी मार्टिन 415। डी मार्टिन 415, और इनके वैसे मेरे ख्याल से 415 ही रह गए थे जी, बिल्कुल। तो इनका भी हिसाब क्लियर हो गया। और बी ब्लैक का 6100 जिससे वैन ली थी, बी ब्लैक ये रहे, बैंक 6100। ये देखें सारे टी अकाउंट्स हो गए हैं। इसी के साथ हमारा सवाल भी कंप्लीट हो गया है। ये सारे बस हमें रिकॉर्ड करने थे टी अकाउंट्स में। इसमें क्लोजिंग निकालने का इन्होंने कुछ नहीं बोला है। अगर ये लोग बोलते हैं कि हमें क्लोजिंग भी निकाल के, क्लोजिंग हम जब निकालते हैं जब हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जाती है वो वैल्यूज़। अभी फ़िलहाल हमारा ट्रायल बैलेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए अभी हमने फ़िलहाल खाली इनको रिकॉर्ड किया है। तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ सवाल का, ताकि अगर आपको कहीं भी कोई मसला है तो आप उसको स्टॉप करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। अब हम इसका अगला सवाल सॉल्व करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से 4.5a है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब वो वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।